आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2026 तक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जादू सर चढ़ के बोलेगा। जिस तरह से ये पॉइंट मैंने दिया है उसी तरह से ये पॉइंट वैलिड भी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, और फर्स्ट टाइम आपका रेडर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हो ऐसा रहा मार्केट में ना, देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो सब लोग 99% लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं। सब लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मतलब सबका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेकार है। लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल करो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिमांड काफी तेजी से ग्रो हुआ है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं कि अगर सब लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही ले लोगे तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा। अब होगा ऐसे, देखो जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट 2025-26 तक अपने पीक पॉइंट पे रहेगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो जब सेमीकंडक्टर हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, सेमीकंडक्टर का यूज हर डिवाइस में होता है, तो सेमीकंडक्टर का यूज अगर हर डिवाइस में हो रहा तो ऑब्वियसली वहां पे चीजें आपके लिए उसी तरह से काम भी करेंगे कि सेमीकंडक्टर अगर इंडस्ट्री ग्रो होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट उठना तय है, 100% तय है। अगर देखो, अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया प्रॉपर वे से, जिस तरह से प्रॉपर वे से अनाउंसमेंट किया गया, अगर उसी तरह से स्टार्ट हो गया तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत दूर तक जाएगी और वहां से आपके लिए जॉब भी बहुत ज्यादा जनरेट होगी। इसी बेस पे मैं बोल रहा हूं कि 2026 तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ट्रेड है ऑब्वियसली वो अपने पीक पॉइंट पे होगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप इस तरह से बढ़ेगा जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, आपको मैं बता दूं एक चीज और बता दूं कि सब लोग, मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग ऐसे एडमिशन हो रहे हैं और सब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग बेकार है, इंजीनियरिंग मत करिए, इंजीनियरिंग करने से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसकी वजह से इशू आ रहे हैं। अब जब सब लोग कंप्यूटर साइंस ले लोगे, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर कम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर कम होंगे, वैकेंसी निकलेगी तो जो लोग रहोगे उनको जॉब मिल जाएगी, इजीली जॉब मिल जाएगी, शायद ये टेंट्रम नहीं होगा, शायद ये चीजें नहीं होंगी। और एक चीज और मैं बता दूं, जो माइंडसेट है लोगों का कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, वो ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आपके लिए स्कोप है, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके लिए स्कोप है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वहां पे स्कोप है, एक लिमिटेड टाइम तक ही वहां पे चीजें आपके लिए काम करेंगी। अगर आप सही से नहीं करोगे वो चीजें तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, सही से करो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एक बड़ा पार्ट है, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में अगर हम लोग सही से नहीं जाएंगे, देखो इलेक्ट्रिकल की मार्केट भी अपग्रेड हो रही है, अगर हम पुराने ढर्रे की टेक्नोलॉजी पे चलेंगे तो कहां जा पाएंगे, क्योंकि मार्केट जब अपग्रेड हो रही है तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें अपग्रेड होंगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं ना, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, दोनों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेन रीजन एक और भी है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपनी कंपनियों तक, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिना गवर्नमेंट जॉब के हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो चीजें बेकार हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं चला तो चीजें आपके लिए सही से काम नहीं करेंगी। तो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल की प्राइवेट मार्केट भी है। आप देखो ना, सेमीकंडक्टर की मार्केट में भी इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जहां पे सिस्का एलईडी एक कंपनी है, एलईडी का एक नया रिवोल्यूशन लेकर के आया है। एलईडी की मार्केट आई, पहले आप देखते थे बल्ब चलते थे, अब एलईडी आ गए, एलईडी बल्ब चले, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कुछ और चल जाए, डीवीडी थी, एलसीडी थी, और सारी चीजें थी, फ्रिज, टीवी, कूलर, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब है। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हमारा माइंडसेट ही नहीं होता है कि हम वहां तक पहुंच पाए। तो वही सबसे बड़ा बैकिंग पॉइंट होता है, लैकिंग पॉइंट होता है, जहां हम पहुंच नहीं पाते हैं। 2026 तक इलेक्ट्रिकल की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगी, इलेक्ट्रिकल की मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगी जो स्किल्ड होंगे। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिकल की जॉब बड़ी बेकार होती है। देखो इलेक्ट्रिकल की जॉब, मैकेनिकल की जॉब, सिविल की जॉब, डिजाइनिंग इसमें एक पार्ट होता है जो आप सिस्टम पे बैठ के कर सकते हो, लेकिन अदर जो पार्ट होता है उसमें इश्यूज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट की बात कर लेना
तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए कि सेमीकंडक्टर की मार्केट अप हो जाएगी, यहाँ पे जॉब की मार्केट भी अप हो जाएगी। मोबाइल की कंपनियों में बदलाव चल रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां मोबाइल की, बाहर की कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां बाहर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोच रही हैं और प्लांट बनाना भी शायद शुरू कर दिया है। उसके अलावा जितनी भी चाइनीज कंपनियां थी वो भी, बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में अगर बिजनेस करना चाहती तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी यहीं लेके आ रही हैं और बाहर की कंपनियां लेके आ रही हैं। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां जो बंद हो गई थी फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हैं। तो सोचो ना, अगर ये सारी कंपनियां चल जाएंगी तो कितना रॉकेट की तरह चीजें बढ़ेंगी। अब जियो आ गया है, जियो ने भी एक नए तरीके से क्रांति लाई है इंडिया की मार्केट में, रेवोल्यूशन लाया है। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे हर चीजें आपको मिल रही है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। जब इंटरनेट पे आपको हर चीजें मिल रही हैं, हर चीजें अवेलेबल है, घर बैठे आप हर चीज एक्सेस कर सकते हो, घर बैठे हर न्यूज आपको पहुंच रही है, घर बैठे आपको चीजें पता चल रही हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये बात टायर 3 कॉलेज वाले जान ले, टायर 3 और टायर 2 के कॉलेज वाले जान ले, आपके लिए मेहनत तो होगा, स्ट्रगल तो होगा। आप ये मत सोचो कि हवा हवाई में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में हमें जॉब मिल जाएगा और चीजें इसी तरह से हो जाएंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक नया रिवोल्यूशन लेकर के आएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रही हैं। भारत में प्रोडक्ट पहले जो था, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो था वो चाइना में होता था। अब जो है कोविड के पहले अनाउंसमेंट हुआ था, कोविड में कुछ कंपनियां आई, लेकिन कोविड के बाद अब बहुत सारी कंपनियां अपने प्लांट्स पे वर्क करना शुरू कर दी हैं। तो देखो, प्लांट तुरंत तो लग नहीं जाएगा, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन विल टेक टाइम, चीजें अपने आप सही होंगी। तो वो आपको डिसाइड करना कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से डेवलप करना, किस तरह से चीजें लेकर के आनी है, किस तरह की चीजों के लिए आप काम करोगे। और देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक, दोनों की डिमांड बढ़ेगी। पॉलिटेक्निक लेवल पे थोड़ी सैलरी कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है, हमेशा हर जगह की यही कहानी है। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पॉलिटेक्निक, बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक से पॉलिटेक्निक किए हैं, बहुत लोग सोनी, पैनासोनिक, और उसके बाद फिर आप कह लो वीवो, ओप्पो, उसके बाद फिर सोमी, बहुत सारे रेडमी, बहुत सारी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। सेम कंपनी सोमी, रेडमी, उसमें जॉब कर रहे हैं और अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो आप देखो, पहले तो छोटी मोटी जैसे भी 5,000 10,000 की जॉब मिले, करो, स्टार्ट तो करो, कहीं पॉइंट से स्टार्ट करोगे। आने वाला टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा और ऑब्वियसली वहां पे चीजें आपके लिए बेस्ट तरीके से काम करेंगी और फिर आपको लगेगा नहीं, काश मैंने ये कर लिया होता, चीजें तो मेरे लिए बेहतर हो जाती और चीजें हमारे लिए सही तरीके से काम करती। तो मेरे हिसाब से जो लोग ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए 2026 एक चेंजिंग मोमेंट होगा और जहां से उनका करियर रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। तो सही से पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आज से ही सही से पढ़ाई करना शुरू कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना जो फंडामेंटल्स है वो करो, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा सीख लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर लो। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लेकर के जाएंगी और आपका करियर एक नए डायरेक्शन में लेके जाएंगे। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे करें चैनल, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।